हेलो आज दोस्तों, बी के एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए पाई चार्ट मैराथन की क्लास। तो बने रहिए, आज हमारी वीडियो में हम एक एक स्टेप आपको बताएंगे और आपको ट्रेंड कर देंगे। अब आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दें। किसी कंपनी द्वारा विगत वर्षों में निर्मित 5 प्रकार की साइकिलों की संख्या निम्नलिखित है। देखिए साइकिलों की संख्या, ये देखो 1997 में ए ने बनाई 200, बी 150, 98, 99, 2001। तो ये साइकिलों की संख्या दी गई। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और समझाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1998 से 2000 के बीच डी प्रकार की साइकिलों का उत्पादन में वृद्धि का अनुपात प्रतिशत बताइए। तो देखिए 1998 से 2000 के बीच कह रहे हैं। तो 1998 में डी नंबर में कितनी थी? 105। 1998 में कितनी थी? 105। और 2000 में 125। अब कह रहा है इसके उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। तो इनका घटाना कितना होगा? 20 गुणे 100 बटे किससे निकालेंगे? 105 से। तो काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 को 20। यहाँ कितना हो गया? 400 बटे 21। देखो भाग दे लो, 21 से कम 21, कितना बचा? 19। 90 हो जाएगा, इसमें 9 का गुणा करिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189। तो कितना आ जाएगा? 19 लगभग में। तो कौन सा हो जाएगा? बॉय नंबर। हम आशा करते हैं कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। देखो ये 105 नीचे क्यों लिया? क्योंकि कह रहा है 1998 से 2000 के बीच उत्पादन की वृद्धि का अनुपात प्रतिशत बताइए। तो जो के बीच कह रहा है तो ये वाला लेंगे 1998 का। कभी भी ध्यान रख लेना, ये पहला वाला ही लेते हैं। अगर यहाँ पे से लगा होता तो लास्ट वाला लेते, ये यहाँ से लगा होता तो फिर यही वाला लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की साइकिल का दिए गए विगत 5 वर्षों में कुल उत्पादन अधिकतम था? देखिए ए बी सी डी 4 दिए गए हैं, तो सभी का जोड़ना पड़ेगा। ए का जोड़ लीजिए, यहीं से जोड़ रहे हैं। ए का देखो 5 5। अब दूसरी वाली लाइन में देखिए, 5 यहाँ पे, 8 5 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा? 13 और 9 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24, 24 की 4 हासिल 2। अब यहाँ जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 6, 2 8 और 1 9, 945। किसका आ गया? ए का। अब ऐसे यहाँ बी का निकाल लीजिए। बी का निकालेंगे, देखो 5 यहाँ लास्ट में, 5 यहाँ 10, 0 हासिल 1। फिर इसके बाद में जो 8 5 13, 13 और 7 20, 20 6 26, 26 27 28, 2 हासिल थी 28 और 2 कितना हो गया? 30, 30 से 36, 36 की 6 हासिल कितना हो गया? 3, 3 और 1 4 5 6 7 8, यहाँ कितना आ गया? 860। अब देखो कैट की देखो कैसे निकालेंगे? 2 और 8, 0 10 हासिल 1, एक आ गया 8, 8 और 9 17, 18 19, 20 2 22 हासिल 2। 2 इसमें जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 5।
ऐसे ही निकाल लेंगे किसकी, डॉग की। 0 यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 की 15, 15 की 5। अब बीच वाली जोड़िए, 3 3 2 5 6, 6 और 10 5 15, 15 और 1 16, 16 की 6 हासिल, 1 2 3 4 और 1 5। तो देखो अधिकतम था तो किसका था, ए का, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1997 से 1999 के बीच एक प्रकार की साइकिलों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखो 97 से 99 कह रहा है, तो 97 कहाँ है, ये है, 99 ये है। यहाँ ए प्रकार की कर लीजिए, ए प्रकार की साइकिलों में। तो देखिए यहाँ पे कितनी है, 200, यहाँ पे 180 गुणे 100। हम तुम्हें पहले बता चुके थे कि नीचे क्या रखते हैं, पहला वाला, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ कितना आएगा, 200। अब देखो ऐसे 200 में से 180 घटाएंगे, कितना बचेगा, 20 गुणे 100 बटे 200। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, इससे दो एकम दो, तो कितना आ गया, 10%। कितनी की कमी आई, 10% की कमी आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ई प्रकार की साइकिलों का वर्ष 2001 का उत्पादन बी प्रकार की साइकिलों के वर्ष 2000 के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। देखो अब कह रहा है ई प्रकार की साइकिलों का, ई प्रकार की साइकिलें 2001 में कितनी थी, 80। अब बी प्रकार की साइकिलों का 2000 में कितनी थी, 160। तो अब क्या करेंगे, देखो अब ये कह रहा है ई प्रकार की साइकिलों का बी प्रकार की साइकिलों के से कितना प्रतिशत था। कम या ज्यादा की बात नहीं हुई है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसे घटाएंगे हटाएंगे नहीं, पहले ले लेंगे 80 गुणे 100 बटे, अब रखेंगे यहाँ पे किसको, बी वाले को नीचे, 160। 0 8 दूनी 16, 2 से 2 कितना आएगा, 50। अभी तक वहां क्या कम या ज्यादा, तो क्या करते थे, घटा के पहले वाले को नीचे रखते थे। अब इसमें क्या करेंगे कि पहले वाले को ऊपर और के बी प्रकार की साइकिलों के वर्ष 2000 इसमें उत्पादन बताइए, तो उसे नीचे रखेंगे। हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाई चार्ट दूसरा आ गया, पहला खत्म। देखिए नीचे दिए गए पाई चार्ट से परीक्षा में किसी विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। यदि विद्यार्थी के द्वारा परीक्षा में प्राप्त कुल अंक 440 हैं तो इस पाई चार्ट में आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गणित 90%, अंग्रेजी 55, हिंदी 70 और इसका सामाजिक अध्ययन कितना है, 65। विज्ञान का अपन को निकालना है, पूरा कितना होता है अपना, 360 का होता है, 360 का। तो सभी को जोड़ के 360 से घटा देना तो आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। देखिए इसे कैसे निकालेंगे। विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए, गणित में, सामाजिक विज्ञान में या विज्ञान में या हिंदी में। अब देखिए जो पाई चार्ट था पहले अपने पास में, तो उसमें कुल अंक कितने दिए गए थे, देखो ये कितने दिए गए हैं, 540। 540 बराबर 360 हो गया, क्योंकि ये पूरा कितने का होगा, 360 का। अब देखो एक बराबर क्या आ जाएगा, 360 बटे 500।
अब निकालना किसका है, 105 का। तो क्या करेंगे, 360/540 आ गया इतना, गुणे 105। ठीक है, आ गया 105। अब काट लो इसे, 0 से 0, 9 चौको 36, 9 छक्का 54, आ गया। 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 से काट लेंगे, 3 तिरका 9, 5 15, 35 दूनी 70। इसका देखो 70 आ गया। अब देख लो कि 70 किस में आ रहा है, 70 आ रहा है इसमें, किस में, हिंदी में। तो 105 हिंदी के हैं। अब अगर आप ऐसे नहीं निकाल पाओ तो 540 का 70% निकाल देते पहले। 7 चौको 28 और 7 पाना 35, 36, 37। इसे अंक में चेंज कर लेती। तो देखो ये एक ऐसे निकालना, ये बहुत अच्छा सरल तरीका है ये वाला जो बताया है। पहले 540 बराबर 360, इतने नंबर है टोटल, ये इतने का कोण है पूरा। ठीक है, अब ये 1 बराबर 360/540, उनने पूछा किसका है, 105 का। तो 360/540 गुणे 105, काट पीट दो तो 70% आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान विषय के लिए संगत केंद्रीय कोण कितना है। अब क्या करेंगे, 360 में से क्या घटाएंगे, 90 प्लस 65, विज्ञान इसका छोड़ देंगे। अब इसका प्लस 70 प्लस 55 जोड़ लेंगे। अब 5 10, 7 5 12, 6 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 9 27, 28, एक हासिल। ये कितने, 360 से घटना है। अब घटा लो इसे, 0 से 0, यहाँ पे कितना बचेगा, 16 हो गया, 8। तो ये कितना आ गया, 80 का, विज्ञान का। यही आपका राइट आंसर, बॉय नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक प्राप्त किए। देखिए, विद्यार्थियों ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक प्राप्त किए। तो किसमें, हिंदी की तुलना में कह रहा है, हिंदी कितनी है, 70, गणित कितनी है, 90। बड़े से छोटा घटा दो, तो ये 90 है, तो यहाँ ये कितना है, 70, तो यहाँ कितना बचेगा, 20, 20 बचा। अब फिर वही कर लेंगे, टोटल कितना है, 540 बराबर 360। ठीक है, 360/540, वहां 105 का निकालना था, यहाँ कितने का, 20 का निकालना है। 0 से 0 खत्म, नौ चौको 36, 9 छक्का 54। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, इसे कितना, 40 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 3, 3 एकम 3, एक बचा, 3 तिरका 9, कितना आ गया, 13। देखिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन। विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं, मतलब कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं। देखो इसका क्या होता है, गणित में कितने हैं, 90, और हिंदी में कितने हैं, 70। 70 है तो ये पूरा कितना होता है, 360 अंश का, 360 अंश का होता है। अब इसके वो पूरा कितना था, 540 का, 540 अंक थे, अभी पीछे करते आ रहे हैं। तो क्या होगा, अब देखिए इसकी तुलना में कितने अधिक हैं। तो 90 में से कितने 70 घटा लो, तो कितना बचेगा, 20।
20 बचेगा। तो यहाँ एक बराबर क्या हो जाएगा, 540/360 गुणे 20 हो जाएगा। 0 से 0, 9 छक्का 54, 9 चौको 36, 4 पंचे 20, 5 छक्का 30। तो कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं, 30 अंक। देखो पूरा 360 का होता है और इसके नंबर पूरे कितने दिए गए हैं, अंकों का योग दिया गया है, पीछे दिया गया था उसमें 540, कितना दिया गया था, 540 दिया गया था। तो 360 बराबर 540, एक बराबर 540/360, अपन को निकालना कितना है, 20 का, तो गुणे 20 कितना आ गया, 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्यर्थी ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए हैं, बताइए विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। देखो विज्ञान का कैसे निकालेंगे, पहले तो सबका जोड़ लेंगे, पूरा 360 का है, माइनस यहाँ किसको जोड़, 90 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 70, जोड़ लेंगे सबको, 5 5 10, ठीक है, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 27 और 1 28, 280 आया सबका टोटल। 280 इससे घटा दो तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो विज्ञान कितनी आ गई, 80 आ गई, कितने, 80। अब इसका निकाल दो, इसका टोटल कितना है, 540, कितना है 540। तो 360 540, एक बराबर 540/360, किसका निकालना है, विज्ञान का निकालना है, तो इसका 80, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 9 छक्का 54, 9 चौको 36, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, कितना 120, कितना आ गया, 120 आ गया, वह नंबर। हम आशा करते हैं कि आपको सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला पाई चार्ट स्टार्ट। लेख चित्र का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 2007 के 5 महीनों में कंप्यूटर की एक कंपनी की मांग और उत्पादन। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, कितने 5 महीने के हैं, ये उसकी मांग है, जो ब्लैक से है ये उत्पादन है, ये दिया गया है पूरा कंप्यूटरों की संख्या। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वह महीना कौन सा था जिसमें उत्पादन की तुलना में कंप्यूटर की मांग सबसे कम है। देखो उत्पादन और मांग, यहाँ उत्पादन कितना हुआ है, 1000, मांग 24, 2400। फरवरी उत्पादन कितना हुआ है, 1200, मांग कितनी है, 200। उत्पादन ये है, मांग इसकी ज्यादा है, उत्पादन देखो ज्यादा है, मांग कम है। और इसकी देखिए उत्पादन कम है, मांग ज्यादा है, तो अपन को किसमें, फरवरी और अप्रैल दो में देखना है। अब देखो इसकी कितनी है, 2000 उत्पादन, मांग कितनी है इसकी, 600। अब इसका देखिए 1200 अप्रैल का, 1200 इसका उत्पादन है, मांग कितनी है, 100। तो ये इसकी तुलना में ये कम है, ये वाला। तो कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए आप, 2000, इसका भाग दे के देख लो आप, 00 से 00 खत्म, 6 दूनी 12, 6 का 18, और इसका 00 से 00 खत्म, तो यहाँ कितना जाएगा, 120 आ गया। तो ये वाला ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, फरवरी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कंप्यूटर की मार्च के महीने में मांग की तुलना में फरवरी के महीने में मांग लगभग कितने प्रतिशत है। मार्च के महीने में मांग, तो मार्च के महीने में मांग कितनी है, 2000 रुपए।
कितनी है? 2,000 रुपए। और फरवरी के महीने में कितनी है? 100 रुपए, क्योंकि ये इससे भी छोटा है 100 रुपए। मांग लगभग कितने प्रतिशत है पूछ रहा है। तो फरवरी का कितना है? देखो 100/2000 गुणे 100, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। यहाँ कितना बचा? 10। तो 2 पंचे 10, 5%। कितनी है? 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का अप्रैल महीने का उत्पादन जनवरी महीने में उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है? देखो अप्रैल महीने का उत्पादन कितना है? 2200। और किसका? जनवरी का उत्पादन, जनवरी का उत्पादन कितना है? 1,000 रुपए है। 1,000 रुपए। तो जनवरी का उत्पादन कितना है? 1,000 रुपए गुणे 100। नहीं, इसमें लगभग कितने गुना है पूछ रहा है, वो गुना पूछ रहा है। तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। अब इसका कितना है? 22/10। तो कितना जाएगा? 2.2 गुना। प्रतिशत नहीं पूछा उसने, गुना पूछा है। तो पहले अप्रैल महीने का आ जाएगा, फिर नीचे 1,000 भाग कर देंगे तो गुना निकल आएगा। 2.2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल 5 महीनों की कंप्यूटरों की औसत मांग और औसत उत्पादन में कितना अंतर है? औसत मांग और औसत उत्पादन 5 महीने का। देखिए 5 महीने की जो आपकी औसत मांग है, मांग जोड़ लेंगे। तो यहाँ जोड़ेंगे, इसका इसका करके जोड़ लेंगे, इसका जोड़ लेंगे, और यहाँ 100 रुपए ऐसे ही जोड़ेंगे पूरा। तो ये आएगा आपका कितना? औसत मांग 8100 रुपए। कितनी आएगी? 8100 रुपए बटे 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि उसने औसत पूछा है। तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 1620। अब ये तो हो गई आपकी मांग। अब कह रहा है उत्पादन। उत्पादन देखो ये दिया गया है खाली वाला, तो ये 1000, 1200, 400, 2200, 1800। जब इसे जोड़ोगे तो आएगा 6800 रुपए। 6800, 5 का भाग दे देंगे। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 ती 15, 3 बचा, 5 छक्का 30, बच गया इतना। अब इन दोनों का अंतर कर दीजिए, तो कितना आएगा? 062। कितना आ गया? 260 अंतर आ गया। अभी आपको रूल्स बता दिया है, थोड़ा सा इसमें स्पेस कम रहता है, तो आप लोग घर में जोड़ के निकाल लेना। हमने रूल बता दिया है आपको कि कैसे कैसे जोड़ना है। ठीक है, अगर इसमें जोड़ते तो शायद इसमें बन नहीं पाता सवाल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पादन की तुलना में अधिक मांग और मांग की तुलना में अधिक उत्पादन का अनुपात कितना है? देखिए कह रहा है उत्पादन की तुलना में अधिक मांग। ये जो उत्पादन कम करते हैं मांग अधिक है। तो देखो ये जनवरी उत्पादन कम कर रहा है, मांग अधिक है। एक ये तो नहीं होगा। अब ये देखिए मार्च और मई, तो उत्पादन की तुलना में मांग अधिक, तो कितनी हो जाएगी? 3 हो गए। 3 ये हो गए, तो 2 ये हो जाएंगे। जिनकी मांग की तुलना में अधिक उत्पादन है, तो 2, तो 3:2। कौन सा? कैट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट पाई चार्ट, रेखांकित निम्नांकित रेखा चार्ट में कंपनी में विभिन्न वर्षों में भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है। ये कर्मचारियों की संख्या है 2010, 11, 12, 13, 14। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, वो सॉरी 14वां, वर्ष 2013 की तुलना में 2010 में भर्ती कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है?
देखिए 2013 की तुलना में कह रहा है, 2013 में कितने हैं 50, कितने हैं 50 अनुपात 2011 में, 2011 कितने 40 से ऊपर है तो यहाँ 45, 5 एकम 5 बनम 45 तो कितना हो जाएगा 10:9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 वर्ष 2012 में भर्ती कर्मचारियों की संख्या 2014 में भर्ती कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत थी। देखो 2012 में कितनी थी 20 और बीच में है तो 25 और कह रहा 2014 में कितनी थी 40 तो क्या हो जाएगा 25/40 गुणे 100। 2014 में भर्ती कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत था। यहाँ देखो कहा गया 2014 में कहा गया इसीलिए उसे नीचे रखेंगे तो 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 25, 125/2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 62.5 कैट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2010 से पूर्व कुल कर्मचारियों की संख्या 640 थी तो 2014 के बाद कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। 2010 के पूर्व कह रहा है वो, 2010 के पूर्व कितनी 640 थी तो अब कह रहा है 2014 के बाद कुल कर्मचारियों की संख्या जोड़ लो। 2010 में कितनी है 25 प्लस 2011 में कितनी है 45 प्लस 2012 में कितनी है 25, 2010 में 35 हो जाएगी क्योंकि 30 के ऊपर है। 2012 में 25, 2013 में कितनी है 50, 2014 में 40 जोड़ लो 5 10 5 15, 15 की 5, 5 4 9 और 1 10, 10 6 16, 16 17 18 19, 19 20 3 23 की 3 हासिल 2, यहाँ कितनी 8, 835 हो जाएगी पूरी। कितनी हो जाएगी 835। 2014 तक की है, 2014 के बाद कुछ नहीं करना था, सिर्फ जोड़ना था, ये वाली संख्या लेके सभी को जोड़ देना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 2010 के पूर्व कर्मचारियों की संख्या 640 थी तो 2010 में कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 2010 में देखिए 2010 में कितना है 35, 35 640 गुणे 100 निकाल दो, 0 से 0 खत्म, क्या करेंगे 2 से काट लेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 25, 5 3 15, 16 17, अब 32 का दे लो भाग, इसमें कितनी बार जाएगा 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 कम हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, यहाँ कितना बचेगा 5 1 15 आ गया, दशमलव लगाएंगे 0, फिर देखो 4 बार जाएगा तो कितना 5.4, अप्रोक्सी लगभग में कितना आ जाएगा 5.5 राइट आंसर। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पाई चार्ट आ गया। निम्न वृत्तारेख में एक परीक्षा में विभिन्न विषयों के 600 छात्रों के परिणाम को दर्शाया गया है। इस वृत्त की तारीख का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो ये कितना है 144, ये 54, ये 72, ये 90। अब देखो जो ऐसे लाइन खींची है ये क्या है गणित है, जो इस तरीके का है तो ये बंगला है, जो ऐसे है तो ये क्या है अंग्रेजी, जो बिल्कुल वाइट है तो वो है इतिहास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगला में उत्तरण छात्र
छात्रों और इतिहास में उत्तीर्ण छात्रों का परस्पर अनुपात। यहाँ पे है उत्तीर्ण, क्या है, उत्तीर्ण कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए बांग्ला में कितने उत्तीर्ण है, 144%, इतिहास में 72%, अनुपात 72, काट लो। 12 छंग 72, 12 गुण 12, 12 गुणा 12 में करोगे 144 आएगा। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो कितना हो जाएगा, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्ला में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या इतिहास में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी ज्यादा है। बांग्ला में हमने बताया था कि तुम्हें उत्तीर्ण छात्रों की, इसकी जो सभी छात्रों की संख्या थी वो कितनी थी, 600। अभी पीछे देखिए दिखा, ये देखिए यहाँ पे है 600, तो ये कितनी है, 600। बांग्ला में कितनी, 144 माइनस 72 गुणे 600 बटे 360। ठीक है, अब इसे घटा लो। पहले तो ये यहाँ पे काट लो, 36, 10 बचा, 2 पंचे 10, 2 6। अब का घटाओ 2, और यहाँ पे कितना बचेगा, 7, तो 72 ही बचा, 72 बचा। तो नीचे कितना आ जाएगा, 3 गुणे 5, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 चुको 12 गुणे 5, 5 चुको 20, 5 दूनी 10, 2 12, कितना आ गया, 120, 120 अंक अधिक, यहाँ है 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, कोई एक विषय कितने का होता है, 100% का। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 360 पूरा 100%। ठीक है, 100%, तो एक का कितना हो जाएगा, 100% बटे 360। अब देख लो अंग्रेजी में कितना है, 54, तो 54। अब घटा दो, 9 छक्का 54, 9 चौको 36, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 6, 2 पंचे 10, इसका गुणा कर दो, 3 और 5 करती, 5 से 15, ये आ गया आंसर। देखो इसमें कोई वो नहीं दिया गया है तो अंक वगैरह, तो उसमें पूछ रहा है प्रतिशत कितना है, तो पूरा 360 का होता है। अब कोई भी विषय एक चीज जैसे 54% है, तो अपन को तो पहले 100% मानना होगा, तो 100% मान लिया, तो 100 बटे 360 गुणे 54%, काट लो, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी कम है। अंग्रेजी में 54 है, गणित में कितनी, 90, तो 90 माइनस 54 घटा लो, कितना बचा, 6 3, कितना बच गया, 36। अब इसमें छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल कितनी है, 600 बटे 360 गुणे 36, 0 से 0 खत्म, 36 से 36 खत्म, तो कितना हो जाएगा, 60। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा आंसर। पहले इन दोनों को घटाएंगे, 36 आया। अब पूछ रहा है छात्रों की संख्या, तो पूरी टोटल है कितनी, 600, पूरा गोला कितना है, 360 का गुणे 36, तो आ गया 60, कितनी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विषय में सबसे ज्यादा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या प्रतिशत कितना है, किसी भी विषय में।
तो देखिए इसका क्या करेंगे, 360, कोई भी चीज मानेंगे तो मानेंगे कितना, 100%। अब 1 का 100/360। अब सबसे ज्यादा इसमें किसमें है, 144 में, तो 144। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म। अब काट लो, 12×3 = 36, और यहाँ पे 144 में 12 आ जाएगा, 3×4 = 12। अब ये 4 का गुणा कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, 40। धन्यवाद दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये मैराथन क्लास हमने आपको करवा दी है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, और हमारा सपोर्ट कीजिए।